स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित अभ्यास पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और हाँ, वीडियो के अंत में आप बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। सूची 1 में है पंक्तियाँ और सूची 2 में है पंक्तियों के रचयिता। संत हृदय नवनीत समाना, काहेरि नलनी तो कुमलानी, अमी हलाहल मद भरे, मेरी भवबाधा हरो। तो इसका जो मिलान होगा, संत हृदय नवनीत समाना, यह तुलसीदास की पंक्ति है। काहेरि नलनी तो कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, ये जो पंक्ति है कबीरदास की है। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, कई बार ये पूछा गया है, रसलीन की है। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की छाई परो, श्याम हरित धुति होए, बिहारी की ये पंक्ति है। इस तरह से इसका मिलान होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343, 434, 334, 445। किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है पाश्चात्य काव्यशास्त्री विद्वान, दूसरी तरफ है उनके सिद्धांत। क्रोचे, आई ए रिचर्ड्स, कालरिज, एलियट। सूची 2 में है अभिव्यंजनावाद, कल्पना, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, उदात्त तत्व। तो इसका जो मिलान होगा, क्रोचे का हो जाएगा अभिव्यंजनावाद, एक सही होगा। आई ए रिचर्ड्स का हो जाएगा संप्रेषण का सिद्धांत, 4 नंबर। कालरिज का हो जाएगा कल्पना का सिद्धांत, 2 नंबर। एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इस तरह से इसका, अगर यहाँ लोनजाइनस होता तो लोनजाइनस का उदात्त तत्व होता। उदात्त तत्व जो है यह लोनजाइनस का है। इस तरह से सूची 1 का सूची 2 से मिलान होगा। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, कालरिज कल्पनावाद, एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और उदात्त तत्व जो है यह लोनजाइनस का है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर। सुमेलित कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ। तो स्वर ध्वनि ये हो जाएगा अंक ए औ, ये स्वर ध्वनि है। तालव्य चा छा जा झा, यह तालव्य है। अल्प प्राण हो जाएगा का ता पा टा, ये अल्प प्राण है। महाप्राण खा था फा भा और ये का खा ग घ, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। इस तरह से इसका मिलान होगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, एर्नाकुलम। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, मद्रास। 84 बैसड़ों की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 बैसड़ों की वार्ता, यह जो है जीवन वृत्त है गोस्वामी गोकुलनाथ का। और इनकी एक रचना और भी है, 84 बैसड़ों की वार्ता के साथ साथ 252 बैसड़ों की वार्ता, ये दोनों जो है गोस्वामी गोकुलनाथ का है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा, बसंत। आल्हा जो है यह गाया जाता है वर्षा ऋतु में। आल्यखंड, अगर ये प्रश्न पूछा होता, आल्यखंड किस रासो ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो परमाल रासो का है। ठीक है, आल्यखंड जो जगनिक की रचना है जिसका दूसरा नाम है परमाल रासो, जो आला उदल की वीरता का वर्णन जिसमें किया गया है आल्यखंड में,
सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है रचना, सूची 2 में है रचनाकार। राजश्री, यमगाथा, राम की लड़ाई, साच कहूँ तो सूची 2 में उनके रचयिता हैं। तो इसका जो मिलान होगा राजश्री जयशंकर प्रसाद का है, प्रसिद्ध है। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यमगाथा दूधनाथ सिंह का है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का है। सच कहूँ तो यह प्रभाकर चौधरी का है। इस तरह से इसका मिलान होगा। इस्तवार दलाल लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? इतिहास ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। पूछा गया है इस्तवार दलाल लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? कीथ क्रिएशन, गारसा दत्तासी, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने इस्तवार दलाल लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, फ्रेंच भाषा। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1947 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गारसा दत्तासी जो है यह उर्दू के समर्थक थे। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। गारसा दत्तासी उर्दू के समर्थक थे। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम रसखान, नूर मोहम्मद चित्तस्वामी। अनुराग बांसुरी के साथ साथ एक और रचना है इनकी, प्रसिद्ध रचना है इंद्रावती। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों जो है नूर मोहम्मद की रचना है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पंक्ति और उनके रचनाकार। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, अब लो नसानी अब न नसैयो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा बसो मेरे नैनन में नंदलाल, प्रसिद्ध है यह मीराबाई। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, यह है सूरदास का। अब लो नसानी अब न नसैयो, कई बार ये पूछा गया है, तुलसीदास की पंक्ति है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये हो जाएगा कबीरदास। इस तरह से इसका मिलान होगा। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, नरपतिनाल, चंदपरदाई, सारंगधर। बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है सिद्धांत और सूची 2 में है उनके प्रवर्तक। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित जो सिद्धांत उनके आचार्य हैं, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद। इसका जो मिलान हो जाएगा उत्पत्तिवाद का हो जाएगा भट्ट लोलट। उत्पत्तिवाद का दूसरा नाम है आरोपवाद। कभी कभी उत्पत्तिवाद ना दे करके आरोपवाद देकर पूछा जाएगा कि आरोपवाद के प्रवर्तक कौन है, तो भट्ट लोलट है। अनुमतिवाद आचार्य शंकुक हैं। अभिव्यक्तिवाद के हैं अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद के हैं भट्ट नायक। इस तरह से इसका मिलान होगा।